लहसुन प्याज वाली बहू। आज के जमाने में जहां लोग चांद पर जा रहे हैं, वहीं पुष्पा जी 80 के दशक में जी रही हैं। पुष्पा नॉनवेज तो दूर, लहसुन प्याज खाने पर भी अपने घर वालों पर पाबंदी लगाकर रखती है। उसके डर से कोई भी उसके घर में लहसुन प्याज का नाम तक नहीं लेता। एक रोज पुष्पा के पड़ोस में एक बंगाली परिवार रहने आता है और नए घर की खुशी में अंतरा पार्टी देती है। मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाती है, लेकिन पुष्पा के घर से कोई भी वहां नहीं जाता। पुष्पा के घर से किसी को ना आते देख अंतरा सोचती है, কি হলো कोई नहीं आया। आमी चाची हम उनको खाना देकर आता है। अरे ऐसे कोई जाता है क्या? आटा हमार पड़ोसी, हम जाकर आता। अंतरा खाने की थाल सजाकर पुष्पा के घर जाती है और उसे खाना देती है। गृह प्रवेश का खाना, आप लोग नहीं आए, हूँ भी आ गए लेके। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। मेरा घर इस लहसुन प्याज की बदबू से दूषित हो गया। पुष्पा गुस्से में थाली उठाकर फेंक देती है और उल्टियां करने लगती है। अंतरा को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी प्रेम वहां आकर कहता है, वो आंटी जी, मम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। मेरी मम्मी को ना लहसुन प्याज की बदबू से भी नफरत है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपके इस अपमान के लिए आप मुझे माफ कर दें। आमी रिश्ते बनाने को आया था, हमको ये नहीं पता था यहाँ की मोनोश ऐसे हैं। अंतरा वहां से चली जाती है और पुष्पा जी बड़बड़ाती हैं, ये नॉनवेज वाले लोग मेरे इस घर को दूषित कर गए। अब मुझे सफाई करनी होगी, गंगा जल से पूरे घर को साफ करना होगा। आग लग जाए इस औरत को, कल मुही गई की। ये सब देखकर प्रेम सोचने लगता है, मम्मी इस आंटी को देखकर ऐसे कर रही है तो प्रेमा को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगी। अब मैं मम्मी से ये बात कैसे बताऊं कि मैंने प्रेमा से शादी कर ली है और वो इस घर की बहू है। कुछ दिनों के बाद प्रेम पुष्पा जी से सब कुछ बता देता है। तब पुष्पा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, अब अगर शादी कर ही ली है तो ले आओ उसे घर। मुझे पता है मेरा बेटा कभी भी लहसुन प्याज वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। प्रेम उसी वक्त प्रेमा को घर लाने के लिए निकल जाता है। उधर पुष्पा जी बहू के आने की खुशी में घर सजाने लगती है। प्रेम और प्रेमा कुछ घंटों में आ जाते हैं और पुष्पा बहुत खुशी से उन दोनों का स्वागत करती है। प्रेमा भी अपनी सास पुष्पा से मिलकर बहुत खुश होती है। दोनों की खुशी देखकर प्रेम का डर और बढ़ता जा रहा है और वो अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये खुशी इन दोनों के चेहरे पर कब तक रहेगी। कहीं दोनों एक दूसरे की दुश्मन ना बन बैठे। प्रेमा कमरे में प्रेम से कहती है, तुम मुझे झूठ मूठ ही डरा रहे थे। तुम्हारी माँ खड़ूस है, लेकिन वो तो बहुत अच्छी हैं, मुझे कितना प्यार करती हैं। अब हम सास बहू देखना कैसे मिलकर इस घर को स्वर्ग बना देते हैं। अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन पुष्पा प्रेमा को रसोई में भेजती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना के सब उंगलियां चाटते रह जाएं। तब तक मैं मंदिर जाके आती हूँ। जी सासू माँ। प्रेमा ने आज तक बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं बनाया था और ना ही कभी खाया था, इसलिए वो सभी खानों में भर भर के लहसुन प्याज डाल देती है। लहसुन की महक से पुष्पा का पूरा घर महक जाता है। अब पुष्पा जी के शब्दों में लहसुन की बदबू से आस पड़ोस के लोग पुष्पा के घर से लहसुन की खुशबू आते देख अचंभित हो जाते हैं। पुष्पा के घर से ऐसा स्मेल, बड़ा कहती है लहसुन खाते हो तुम लोग। अब क्या हुआ, खुद के घर में ही बन रहा है ना। सुना है आजकल बहू आई है, ऐसा हो सकता है कि वो लहसुन प्याज खाती होगी। बहुत हम लोगों को ताना दिया करती थी, हमारे घर का ना कुछ खाती ना पीती। अब देखते हैं अपने ही घर में कैसे रहेंगी ये मैडम। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बैठकर ड्रामा देखूंगी। पिक्चर देखने के लिए बहनों तैयार हो जाओ। और जैसे ही पुष्पा मंदिर से वापस आती है, बदबू से वो उल्टियां करने लगती है और चिल्लाती हुई कहती है, ये मेरे घर में किसने मांस बनाया, मुझे मरवा कर ही दम लेंगे। पुष्पा की उल्टी रुकने का नाम ही नहीं लेती। आवाज सुनकर प्रेमा रसोई से चली आती है और कहती है, सासू जी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना रसोई से। मैंने एक नंबर खाना बनाया है, आप ना उंगलियां चाटते रह जाएंगी।
पुष्पा रसोई में जाती है और सारा खाना उठाकर बाहर कुत्तों को फेंक देती है। सासू जी, ये क्या किया आपने? कितनी मेहनत से मैंने ये बनाया और आपने फेंक दिया। चुप, एकदम चुप। तुम्हें पता नहीं इस घर में ये सब मना है, फिर भी तुमने बनाया। मेरे घर को अपवित्र कर दिया तुमने। प्रेमा पूरी तरह से शॉक्ड। नहीं, ये मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं कभी भी प्रेम से शादी नहीं करती। मैं वो बिना लहसुन प्याज का बीमारों वाला खाना नहीं खा सकती हूँ। डर से प्रेम वहां से चला जाता है। पुष्पा पूरा दिन घर साफ करती रहती है और सारा सामान बाहर फेंक देती है। उधर प्रेमा पूरे दिन भूखी रहती है और रात में भूख के मारे वो बाजार से अपने पसंद की प्याज कचौड़ियाँ खाने चली जाती है। ये ससुराल नहीं, किसी पागल खाने से कम नहीं है। कितनी लाल लाल कचौड़ियाँ हैं, मन करता है सब खा जाऊं, लेकिन पेट में इतनी जगह कहाँ। प्रेमा पेट भर के कचौड़ियाँ खा लेती है और अपने ससुराल वापस चली जाती है। लेकिन प्रेमा के मुंह से प्याज की बदबू आने लगती है, जिससे पुष्पा का खून खौल उठता है और वो कहती है, प्याज नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। मेरे खाने से आप भी मर नहीं जाएंगी। आपके घर में मना है ना प्याज लहसुन, बाहर तो नहीं है। मेरे घर में रहना है तो ये सब छोड़ना होगा। नहीं छोड़ सकती, आप ही रहिए यहाँ। प्रेमा प्रेम और उसके घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। उधर प्रेमा के बिना प्रेम अधमरा हो जाता है, लेकिन पुष्पा से कुछ नहीं कह पाता। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज पुष्पा फिसल कर गिर जाती है। हाय मेरी कमर, कोई उठाओ मुझे। प्रेम पुष्पा को उठाता है और डॉक्टर को बुलाता है। माँ, कितनी बार तुम्हें कहा है कि इतना काम मत किया करो, उम्र हो गई है आपकी। अरे तो कौन करेगा, एक बहू भी लाया तो ऐसी कि मेरे घर को अशुद्ध कर गई। क्या माँ, कब समझोगी आप? डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो गई है। अगर आप जीना चाहती हैं तो लहसुन का सेवन आपको करना ही होगा, नहीं तो आपको पैरालिसिस मार सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं लहसुन नहीं खा सकती। तो फिर बेड पर रहने का जुगाड़ कर लीजिए। पुष्पा को अपने आप से बहुत प्यार है। डॉक्टर की बातों को वो रात भर सोचती रहती है और अगले दिन खुद ही लहसुन मंगवा कर खाने लगती है। ये देखकर प्रेम खुशी से पागल हो जाता है और कहता है, क्या माँ, आज ये लहसुन कैसे खाने लगी? अब क्या मर थोड़ी ना जाऊंगी। मैंने बहुत गलत किया। लहसुन प्याज शौक नहीं, ये शरीर की जरूरतें भी हैं। प्रेम प्रेमा को घर ले आता है और सब खुश हो जाते हैं।